आप अगर भगवान राम को भी देखेंगे तो उन्होंने भी वही बात इस्तेमाल की, वही बात कृष्ण जी भगवान ने भी बात कही, जो बात गौतम बुद्ध जी ने समाज में बताई, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की बात। समय समय पर सठे साठे समाचारे, जब समुद्र विनय करते करते विनय न मानति जलद जड़ गए बीत दिन तीन, बोले राम सकोप तब भय भी न होए प्रीत, तो भगवान राम को भी धनुष बाण उठाना पड़ा था। उसी तरह कृष्ण भगवान भी समझाते हैं, जब नहीं लोग मानते हैं तो फिर सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने इसके साथ ही ये बात भी कही कि आरएसएस जानता था कि अगर हम कांग्रेस का संधि का पालन करेंगे तो वो देश को विभाजित कर देंगे, हिंदुओं का नरसंहार करेंगे और हमारे देश की जाति परंपराओं को नष्ट कर देंगे। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश के विभाजन को स्वीकार किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस की ही देन है कि भारत विभाजित हुआ। कांग्रेस की ही देन है कि आज पिछड़ी, दलित, वंचित, शोषित अपने अधिकार से वंचित है। कांग्रेस अगर चाही होती गौतम बुद्ध जी के विचार को, महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार को, किसी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को, जो महापुरुषों के विचार थे, अगर उनके विचार को खाली मान लिया होता तो आज देश भारत सोने की चिड़िया हमेशा बना रहता। लेकिन कांग्रेस के दोहरी नीति के कारण कि मुख में राम बगल में छुड़ी, कब्बे पाई की काटी मुड़ी, आज घूम घूम करके वही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं कि पिछड़ों को हक नहीं मिला, दलितों को हक नहीं मिला, मुसलमानों को हक नहीं मिला। कौन नहीं दिया ये बताना चाहिए। इसका फायदा भी तो मिला उन्हें। लोकसभा चुनाव में यही एजेंडा फैलाकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने फायदा लिया, लेकिन अमेरिका में जाके बोल दिया कि मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म करेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के दोनों नेता घूम घूम करके समाज में नफरत फैलाए, संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात। अब समाजवादी पार्टी दुविधा में, दोनों गए माया मिली ने राम। अब राहुल जी को ली लें कि उगिले हैं, अब तो बड़ी दुर्गति उनके सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिस बात को 22 साल से हम कह रहे हैं कि आरक्षण को बांट करके सबको बराबर का हिस्सा मिले, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो यही कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग, उन्हीं गरीबों को जिनके हित के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि कोटे में कोटा करके इनको हिस्सा दो, उन्हीं गरीबों को सड़क पर ला करके भारत बंद का आह्वान कर दे। ये अमीर लोग हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ये तीनों अमीर लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल हो गया, उन्हीं के बेटा बेटी को आरक्षण मिले। ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित जो लोग हैं, इनके बेटा बेटी को हक न मिले। इनको गुमराह करके रखो, इनको शिक्षा की बात न करो, इनको दवाई की बात न करो, इनके रोजगार की बात न करो, इनके नौकरी की बात न करो। ये लोग चाहते हैं। अगर ये हित की बात चाहते तो फिर एक भी बार आपने लंबे समय से मीडिया जगत में हैं, एक बार भी जबान खुली सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, अखिलेश जी की या राहुल जी की या मायावती जी की? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है, क्या कभी जबान इन लोगों की खुली? ये सत्ता में रहते हैं तो जातियों की गिनती कराने की बात करते हैं, सत्ता से बाहर होने के बाद तब इनको याद आता है। तो ये धोखेबाज लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, जिसका नतीजा गरीब कमजोर भुगत रहा है।